गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ वन रक्षक पुलिस का जो लगातार फिजिकल कंटिन्यू चल रहा है और पुलिस का भी फिजिकल जल्दी ही दोबारा चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम में ज्यादा दिन तो बचा नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाना है भाई, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। मान के चलिए 6,000 आपका पुलिस वैकेंसी हो गया और 1500 के करीबन वन रक्षक, तो 7,500 है ना, और 200 और हो चुका है वन रक्षक का, तो 7,700 वैकेंसी में आपको कम से कम में एक पोस्ट तो बिल्कुल लेके जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और साथ में आपका 341 पोस्ट एसआई का, तो पूरे पूरे कह सकते हैं कि 8,000 पदों में से आपको कितना पद लेना है भाई, तो केवल एक पद। 8,000 पदों में से आपको ओनली वन पद लेना है। ठीक है, तो इस एक पद के लिए सभी को लग जाना है भाई। जो मेहनत करेगा बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बोर्ड में। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सभी को पता है कहाँ है, बिलासपुर के बोदरी में। और एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, याद रखना है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा क्या है, उच्च न्यायालय है। याद रखना एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो बिलासपुर का जो बोदरी में है वो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। याद रखेंगे कौन सा, बिलासपुर। और कौन से क्रम का है, तो भारत में इसको देखा जाए तो ये है आपके 19वें नंबर क्रम का। ठीक है, ये 19वें नंबर का क्रम का है, तो याद रखना है कौन से नंबर का क्रम का है, तो 19वें नंबर के क्रम का उच्च न्यायालय है। ठीक है, कौन सा भाई, बिलासपुर में जो स्थित उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया जाने वाला उच्च न्यायालय है। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो स्थापित उच्च न्यायालय है, देश में स्थापित करने वाले 19वें क्रम के उच्च न्यायालय है। और भारत में एकमात्र हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखना है। और उच्च न्यायालय हर राज्य के लिए एक होता है, किसी किसी राज्य में नहीं होता है, वहां खंडपीठ के माध्यम से फैसला, मतलब खंडपीठ होता है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की कोई भी खंडपीठ नहीं है। खंडपीठ का मतलब है एक ही उच्च न्यायालय में 2 या 3 से अधिक राज्यों का केस सॉल्व करना, उसी को कहते हैं खंडपीठ। जैसे कि असम में एक उच्च न्यायालय है, जो असम का उच्च न्यायालय है, असम में जो उच्च न्यायालय है वो आपका कहाँ कहाँ का दिखता है, मेघालय के लिए है, वही आपका मिजोरम के लिए है। ठीक है, तो और वही आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो उसको कहते हैं खंडपीठ। एक ही उच्च न्यायालय जो 2-3 राज्यों का केस सॉल्व करता है उसको कहते हैं खंडपीठ, है ना। तो बिलासपुर जो है केवल छत्तीसगढ़ का केस देखता है ना, छत्तीसगढ़ का केस मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित जो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिलासपुर जो उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, वो इनमें से कोई भी नहीं, इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ब्रांच है, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की क्या है भाई, कोई भी ब्रांच नहीं है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अभी तक कोई ब्रांच नहीं है, अर्थात वो एकमात्र है जो अकेले छत्तीसगढ़ का केस सॉल्व करता है। ठीक है, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की गठन की बात की जाए तो उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे W.A. शशांक। कौन बने थे, तो याद रखना है W.A. शशांक जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो याद रखना है किसे बनाया गया था, तो W.A. शशांक को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल रेवेन्यू। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है रायपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में या फिर बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ में जो राजस्व मंडल का मुख्यालय है वो याद रखना है कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो याद रखना है आपको, बिलासपुर में स्थित है। ठीक है भाई, फिर है अगला, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई। तो ध्यान रखना है जो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है वो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रायपुर में, याद रखेंगे इसका जो मुख्यालय है वो रायपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो खाली स्थान में स्थित है उसका पूरे राज्य का अधिकार क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपके बिलासपुर में स्थित है। उसके पूरे राज्य पर क्या है? अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, पूरे राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी केसेस है उसका हाई कोर्ट कौन सा है? बिलासपुर, जो बोधरी में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड नहीं है? देखिए, विकास खंड की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 146 146 क्या है? विकास खंड है। और विकास खंड की जो संख्या है, इसकी जो संख्या है कम या ज्यादा कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार इसको नियंत्रण करता है। तो याद रखना है केंद्र सरकार के नेतृत्व में चलता है विकास खंड, इसीलिए जो है विकास खंड की संख्या अभी उतने की उतने ही है। ठीक है, ये केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है विकास खंड जो होता है ना। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में विकास खंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रायपुर विकास खंड नहीं है। रायपुर एक तहसील है लेकिन विकास खंड की श्रेणी में नहीं आता। खरसिया, कसडोल और अकलतरा जो है ये विकास खंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1919 में लोकसभा चुनाव जीता था? तो छत्तीसगढ़ के किस मुख्यमंत्री ने 1999 में लोकसभा चुनाव जीता था? देखिए, कौन से क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1999 में लोकसभा चुनाव जीता था? तो राजनांदगांव से। कहां से जीता था? राजनांदगांव से। जो डॉक्टर रमन सिंह जी है ना, ये डॉक्टर रमन सिंह जी जो है, डॉक्टर रमन सिंह जो है 1999 में कहां से चुनाव लड़े थे? तो ये लड़े थे राजनांदगांव से और वहां से जीत कर क्या बने थे? सीएम भी बने थे। ठीक है, तो याद रखना है 1999। चलिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के पास 1999 से 2003 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग था? क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास 1999 से 2003 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात 1999 से 2003 के बीच में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी, है ना। उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। और बीजेपी की सरकार में जो डॉक्टर रमन सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया था, है ना, राज्य मंत्री बनाया गया था 1999 से 2003 के बीच में। तो याद रखना है किस विभाग में मिला था उसको? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, वाणिज्य फाइनेंशियल, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में क्या किए थे? कार्य किए थे। ठीक है, चलिए 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो 2018 में 68 सीट जीतकर किसने? कांग्रेस ने 68 सीट जीतकर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को क्या बनाया था? सरकार बनाया था। ठीक है, भूपेश बघेल को अपना नेता चुना था। तो याद रखना किसे बनाया था? भूपेश बघेल को। कमलनाथ उसी समय बने थे, एमपी का बने थे और लगभग 1 या 2 साल इनका सरकार चला था, फिर वापस से बीजेपी आ गई थी। ठीक है, तो याद रखना है भूपेश बघेल। सचिन पायलट कहाँ से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है सचिन पायलट। आनंदीबेन पटेल की बात की जाए तो ये गोवा की सीएम रह चुकी हैं। कहाँ? सॉरी, गोवा बोल रहा हूँ, गुजरात की क्या है? सीएम रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। और साथ में एमपी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो याद रखना है ये कहां से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया? तो देखिए ध्यान रखना है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा 100 शहरों का चुनाव किया गया था। 100 शहर, ठीक है, कितने शहर का चुनाव किया गया था? 100 शहर का चुनाव किया गया था। उसमें से छत्तीसगढ़ का रायपुर, अटल नगर और बिलासपुर तीनों ही शहर को क्या किया गया था? चयन किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। तो याद रखना है उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है,
इस राज्य के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री नारायण चंद, श्री गौरीशंकर, श्री प्रेम साय पांडे, रमन सिंह। तो वर्तमान इस राज्य में वर्तमान में क्या है भाई? स्पीकर, लोक जो है ना विधानसभा स्पीकर के पद के रूप में किसे है? तो डॉक्टर रमन सिंह के। ठीक है, याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह जी जो है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के क्या है? स्पीकर के रूप में कार्यरत है। तो याद रखना है किस रूप में कार्यरत है? स्पीकर के रूप में कार्यरत है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगला है राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब बात कर रहा है पीएससी की। किसकी बात कर रहा है? पीएससी। पीएससी के जो सदस्य है, अध्यक्ष है, उनको कब पद से हटाया जा सकता है? तो उनको पद से हटाया जा सकता है जब उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया गया हो? जांच की गई हो। ठीक है, याद रखना है उच्च न्यायालय के द्वारा जांच की गई हो तभी पीएससी के जो है सदस्य या अध्यक्ष है उनको पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखना है उच्च न्यायालय के द्वारा जांच किया गया हो तब। ठीक है, चलिए, सॉरी उच्च न्यायालय बोला हूं ना, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उल्टा बोल डाला था मैंने, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को मैंने राइट किया था, बोलते बोलते उच्च न्यायालय बोल डाला। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय याद रखें, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी। पीएससी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखना है डॉक्टर मोहन भागवत शुक्ल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर मोहन भागवत शुक्ल को छत्तीसगढ़ पीएससी जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो उसके बाद जो पीएससी का मुख्य अधिकारी बना था वो मोहन भागवत शुक्ल को बनाया गया था। ठीक है, चलिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता पार्टी के द्वारा किसके द्वारा स्थापित है? तो देखिए, कांग्रेस को छोड़ने के बाद श्री अजित जोगी ने खुद का छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय राजनीतिक दल पार्टी के रूप में एक पार्टी बनाया था, है ना, जनता जोगी दल। ठीक है, जनता जोगी कांग्रेस ऐसा कुछ था। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता पार्टी, ठीक है, छत्तीसगढ़ जनता पार्टी श्री अजित जोगी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास जी टंडन की आत्मकथा है। आत्मकथा और एक होता है भाई आत्मकथा, एक होता है आत्मकथा, एक होता है जीवनी। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, याद रखना है स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा दोनों चीजों को याद रखना है। जीवनी कोई किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है वो जीवनी, आत्मकथा जब वह स्वयं लिखेगा। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास जी टंडन की आत्मकथा कौन है? तो याद रखना है एक प्रेरक चरित्र। क्या था उसका आत्मकथा का नाम? एक प्रेरक चरित्र। उसके जो आत्मकथा था ऑटोबायोग्राफी है ना, उसका नाम था। ठीक है, चलिए आगे है आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में क्या किया गया था? उन्हें शपथ किसने दिलाया था? तो याद रखना है आनंदीबेन पटेल को। देखिए, एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक, एक व्यक्ति को दो या एक से अधिक, है ना, एक व्यक्ति को एक या दो या दो लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा एक या एक, है ना, एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? तो याद रखना है 1956 सातवां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना है किसके तहत? तो 1956 सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था उनका, और इनकी जो नियुक्ति हुआ था उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री
अजय कुमार त्रिपाठी, तो इनके द्वारा फिर उनको क्या किया गया था, शपथ दिलाया गया था। ठीक है, याद रखना है किनके द्वारा शपथ दिलाया गया था, तो न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस नगर में संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नगर में संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में संभाग की बात किया जाए तो 5 संभाग है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, और है आपका सरगुजा संभाग, और एक है आपका बस्तर संभाग। तो 5 संभाग है और पांचों का मुख्यालय बिलासपुर का बिलासपुर में है, रायपुर का रायपुर में है, दुर्ग का दुर्ग में है, और सरगुजा का अंबिकापुर में है, और बस्तर का आपका है जगदलपुर में। ठीक है, तो रायगढ़ संभाग नहीं है और यहाँ कार्यालय भी नहीं है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासन के किस आयोग का उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थित है? तो देखिए केंद्र सरकार के किस आयोग का उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थित है? महिला आयोग, कर्मचारी आयोग, चयन ज्ञान आयोग या लोक सेवा आयोग? तो याद रखना है लोक सेवा आयोग। छत्तीसगढ़ में जो है केंद्र सरकार के किसका उप क्षेत्रीय कार्यालय है? तो लोक सेवा आयोग का उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो याद रखना है ये स्थित है आपके रायपुर में। ठीक है, लोक सेवा आयोग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का निम्न में से कौन सा कार्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है? पासपोर्ट कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर लोक सेवा आयोग? तो याद रखना है केंद्र सरकार का जो कर्मचारी चयन आयोग है, जिसको क्या कहते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो रायपुर में अवेलेबल नहीं है। तो याद रखना है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित आयोग गठित किए गए हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन कौन सा जो आयोग है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गठित किया गया है। तो लोक आयोग बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग ये भी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अलग से है, लोक से है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग भी छत्तीसगढ़ में है। अल्पसंख्यक आयोग नहीं है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है राज्य अल्पसंख्यक आयोग नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो हमारा राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, दंतकारण्य विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विकास प्राधिकरण है? एक तो है रायपुर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण। दंतकारण्य नाम से नहीं है, वो नाम है बस्तर, है ना। तो याद रखना है दंतकारण्य विकास प्राधिकरण के रूप में विकास प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है। तो 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कोट वाला। चलिए भाई, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य, अब दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को क्या कहते हैं? दंडकारण्य कहते हैं। और बस्तर से लगा हुआ जो राज्य हो सकता वही क्या हो जाएगा? आपका दंडकारण्य परियोजना में शामिल होगा। तो देखिए दूर दूर तक आपका कर्नाटक और तो लगा नहीं है, तो ये गलत हो गया। तमिलनाडु ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये होना हो सकता है। आंध्र प्रदेश हो सकता है, केरल नहीं हो सकता है, ना ही तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिलाकर कौन सी परियोजना गठित किया गया है? तो दंडकारण्य परियोजना, क्योंकि तीनों की सीमाएं आपस में क्या है भाई? लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है दंडकारण्य परियोजना निम्नलिखित संभाग में से किसमें चलाया गया है? तो किसमें चलाया गया है दंडकारण्य परियोजना? ये चलाया गया है आपके बस्तर संभाग में। ठीक है, फिर है अगला, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निगम गठित नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गठित नहीं किया गया है?
वन विकास निगम, जनजातीय विकास निगम, बीज विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम। तो याद रखना है जनजातीय विकास निगम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गठित नहीं किया गया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा विकास निगम गठित नहीं किया गया है, तो जनजातीय विकास निगम जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है। याद रखना है इसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? ए के विजयवर्गीय, अनिल जोशी, ए के तिवारी या फिर सर जीएस मिंज। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त इंफॉर्मेशन है ना ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपके ए के विजयवर्गीय को। ठीक है, याद रखना है किसे नियुक्त किया गया था? तो ए के विजयवर्गीय को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ विकास जो निगम है, राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? तो सन 2001 में किया गया था। याद रखना है कब किया गया था? तो सन 2000 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कोरबा में, राजनांदगांव में, निमोरा में, भिलाई में। तो याद रखना है सबसे पहले याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव में जन्म हुआ था और इन्हें मजदूर आंदोलन के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? मजदूर आंदोलन के जनक कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है? सबसे पहले 1920, फिर हुआ था 1924 और उसके बाद हुआ था 1937। 1920 में जो आंदोलन हुआ था 36 दिनों तक चला था, याद रखना है। उसके बाद 1924 और उसके बाद लास्ट में 1937। तीन महत्वपूर्ण मजदूर आंदोलन हुआ और तीनों का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी कहाँ से हैं? तो याद रखना है राजनांदगांव जिला से बिलोंग करते हैं और इनका जो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, ये आपको याद रखना है निमोरा में है। कहाँ है? निमोरा में है, राजनांदगांव नहीं लगाना है, तो याद रखना है निमोरा में है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप आयुक्त विकास या मुख्य सचिव। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है विकास आयुक्त। कौन होता है? तो याद रखना है विकास आयुक्त। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो कौन हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका विकास आयुक्त। ठीक है, चलिए आगे है राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? इसके अध्यक्ष है राज्यपाल के द्वारा देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, संविधान का क्वेश्चन है तो बिल्कुल केयरफुल अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में क्या सही है? तो इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल देखिए पीएससी की बात कर रहे हैं, पीएससी का जो अध्यक्ष बनेगा है ना, पीएससी का जो अध्यक्ष बनता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखो अध्यक्ष भी राज्यपाल के द्वारा और सदस्य भी राज्यपाल के द्वारा ही क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, तो दोनों कथन सही हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो पीएससी जो लोक सेवा आयोग है इसके सदस्य और अध्यक्ष दोनों को राज्यपाल नियुक्त तो राज्यपाल करेगा बट उनको हटा नहीं सकता है। याद रखना है हटा नहीं सकता है, तो ये भी कथन सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है, मतलब पद से हटा सकता है, बिल्कुल गलत। राज्यपाल उनको नियुक्त कर सकता है, हटा नहीं सकता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, पहला, दूसरा और
तीसरा कथन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, हटाने का काम करेगा राष्ट्रपति और नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति करेगा राज्यपाल, हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हनुमंत यादव, अजय चंद्राकर, वीरेंद्र पांडे, टी.एस. सिंहदेव। तो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो याद रखना है, किसे नियुक्त किया गया था? टी.एस. सिंहदेव को। ठीक है, टी.एस. सिंहदेव को नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, चलिए राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ही महिला आयोग का गठन होगा। तो यह हुआ था आपका 24 मार्च सन 2001 को राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। और विश्व महिला दिवस भी याद रखना है, विश्व वुमन डे, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग प्रशासन, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीक एजेंसी चिप्स की शुरुआत की है। चिप्स का अर्थ क्या है? खाने वाला चिप्स कुरकुरे नहीं है भाई, ध्यान रखना है ना, खाने वाला चिप्स नहीं। जैसे कि आप लोगों ने व्यापाम का फॉर्म भरते हो, जो एडमिट कार्ड हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया, ओटीपी आता है, तो किसके द्वारा आता है? साइड में देखना क्या लिखा रहता है? चिप्स लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? चिप्स। तो ये क्या करता है? ओटीपी भेजने, बनाने और व्यापार सभी से संबंधित इंफॉर्मेशन, जो सूचना देने का काम करता है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण को आपको ऑनलाइन संबंधित है ना मैसेज है, तो ये चिप्स के थ्रू दिया जाता है। इसी चिप्स का आपका क्या करना है? फुल फॉर्म बताना है। तो चिप्स CS से मतलब होता है छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्लानिंग बिल्कुल गलत, छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन प्लानिंग गलत, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन स्केल नहीं होता है। तो याद रखना है क्या होता है? छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी समाज को क्या करता है? सूचना प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? देखिए राज्यपाल के पास क्या शक्ति रहता है कि वो राज्य के वित्त का ग्राम पंचायत की स्थिति को जांचने के लिए क्या कर सकता है? एक राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, एक राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है, लेकिन वो गठन तो कर सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कौन उसको मान्यता देता है कि राज्यपाल ये कर सकता है? तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति बिल्कुल गलत, वो अपने मन से नहीं कर सकता। विधानसभा में पारित कानून, ये भी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यपाल में पारित प्रस्ताव के द्वारा, राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल शेयर करना है भाई। मैं आप लोगों के लिए पर डे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और कमेंट बिल्कुल कीजिए। कमेंट मैं सबका बराबर रिप्लाई देता हूं, तो कमेंट भी किया कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।